अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के एनटीएस 2009 से लेकर 2019 तक जितने भी एमसीक्यू पास पेपर में पूछे गए हैं, आज की इस वीडियो में वो तमाम हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल जो कि 2011 एनटीएस के पेपर में पूछा गया है वो है ट्राइपेनोसोमा बिलोंग्स टू। ट्राइपेनोसोमा का ताल्लुक किस क्लास से है? ए सार्कोडीना, बी फ्लैजिलेटा, सी सिलिएटा, डी सेक्टोरिया, ई स्पोरोजोआ। तो ट्राइपेनोसोमा का ताल्लुक इनमें से कौन सी क्लास से है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको मालूम है कि फ्लैजिलेटा से ताल्लुक है। इससे होने वाली बीमारी जो होती है वो ट्राइपेनोसोमियासिस होती है, जिसे अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका जो है वो बी फ्लैजिलेटा है। फिर इसके बाद 2012 में भी इससे रिलेटेड जो है वो सवाल पूछा गया है। आइए हम तलाश में हैं कि वो सवाल क्या था। तो 2012 में एनटीएस के पेपर में पूछा गया है ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू किंगडम प्रोटिस्टा एक्सेप्ट। इनमें से कौन से तमाम ऑर्गेनिज्म जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा से ताल्लुक रखते हैं एक्सेप्ट ए अल्वा, बी यूक्लिना, सी सेक्टोरिया, डी स्लाइम मोल्ड और ई में कहा जा रहा है कॉमन मोल्ड। तो कौन सा किंगडम प्रोटिस्टा से ताल्लुक नहीं रखता? तो इसका करेक्ट आंसर है ई कॉमन मोल्ड। कॉमन मोल्ड का ताल्लुक जो है वो किंगडम फंजाई से है और इसका ताल्लुक किंगडम प्रोटिस्टा से नहीं है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन ई है। 2012 के बाद 2013 में भी इससे रिलेटेड जो है वो सवाल पूछा गया है। आइए हम तलाश में हैं कि वो सवाल कौन सा है। 2013 में बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल पूछा गया है। Many scientists believe that one of the following is our evolutionary origin of animal, plant and fungi। बहुत से साइंसदानों का मानना है कि एनिमल, प्लांट और फंजाई की जो शुरुआत है वो किससे हुई? ए में कहा जा रहा है प्रोटिस्टा से, बी में अल्जी से, सी में बैक्टीरिया से और डी में कहा जा रहा है प्रोटोजोअल से। ज़्यादातर बच्चे 2013 में जो मार्क करके आए थे वो प्रोटिस्टा मार्क करके आए थे और उनका ये आंसर गलत हुआ था। इसका आंसर जो एनटीएस की ऑफिशियल की पर आया था वो अल्जी था, जिसको उन्होंने बाद में डिफेंड भी किया था। याद रखिएगा, हमारी टेक्स्ट बुक के मुताबिक जो बच्चा होगा वो सीधा सीधा प्रोटिस्टा लगाकर आ जाएगा, लेकिन एनटीएस ने इसकी ऑफिशियल आंसर की जो थी वो अल्जी दी थी। बहुत से बच्चों ने इस ईयर में जो है वो एहतजाज भी किया था, प्रोटेस्ट किया था कि ये आंसर की गलत है, लेकिन एनटीएस ने बाकायदा इस आंसर की को डिफेंड भी किया था। और तो आपने इसका आंसर, अगर ये एग्जैक्ट रिपीट हो जाता है तो आपने इसका आंसर अल्जी ही मार्क करना है। याद रखिएगा, मेरी लॉजिक के मुताबिक भी प्रोटिस्टा ही है, लेकिन एनटीएस के ऑफिशियल की अल्जी थी। उन्होंने फिर क्लास 9 की और पता नहीं मुख्तलिफ बुक के रेफरेंस देते हुए उन्होंने डिफेंड कर लिया था, लेकिन आपने अल्जी ही मार्क करना है। मानता हूँ आपका दिल मुतमईन नहीं होगा इससे अल्जी पे, लेकिन आपने अगर एग्जैक्ट सवाल आ रहा है तो यही मार्क करना है। और बच्चों के साथ 2013 में ऐसा ही हुआ था। चले, फिर इसके बाद जो है वो 2014 में कोई सवाल नहीं आया। 2015 में इसका जो सवाल था हम उसकी बात करते हैं। 2015 में इसका सवाल था इन मॉस्किटो द प्लाज्मोडियम इज फाउंड इन। मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम किस में पाया जाता है? स्लेवरी ग्लैंड, विंग्स, ब्लड, बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर है मॉस्किटो के अंदर जो प्लाज्मोडियम जो होता है वो स्लेवरी ग्लैंड के अंदर पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ए। अगर इंसानों की बात की जाए तो ब्लड और लीवर दोनों में, इनिशियल जो है वो लीवर में होता है, फिर ब्लड में आ जाता है। मॉस्किटो की बात होगी तो ए स्लेवरी ग्लैंड। 2015 के अंदर एक और सवाल भी इसी चैप्टर से रिलेटेड जो है वो पूछा गया है। आइए हम उसकी तलाश में हैं और वो सवाल है नहीं 2000, हाँ ये ना, three words are shown below: isomorphic, sporophyte and gametophyte. These words can be used in the spaces P, Q and R to complete the sentence below. Thallus in alva is of two types. The one with 26 chromosome is called P and the other with 13 chromosome is called Q. Morphologically, both gametophyte and sporophyte are exactly alike, hence called R.
तो आपको मालूम है कि 26 वाला जो होता है वो स्पोरोफाइट होता है, 13 वाला जो होता है वो गेमेटोफाइट होता है, और दोनों अलाइक होते हैं, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो होती है वो आइसोमॉर्फिक होती है। तो P जो होना चाहिए वो स्पोरोफाइट होगा, और Q जो होगा वो गेमेटोफाइट होगा, और R आइसोमॉर्फिक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, Q गेमेटोफाइट है, P स्पोरोफाइट है, और R क्या है? आइसोमॉर्फिक। तो जिसने हमारा लेक्चर अटेंड किया होगा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन अल्वा, तो वो बहुत आसानी से इसको मार्क कर रहा होगा। तो ये हमारे पास चैप्टर 7 से रिलेटेड सवाल था। इसके बाद हमारे पास जो है 2016 में इसका कोई सवाल नहीं पूछा गया, 2017 में इसके 2 सवाल पूछे गए हैं। तो आइए हम तलाश में हैं कि वो 2 सवाल कौन से हैं। चले, तो ये सवाल जो था, एक मिनट कैमरा फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 to 72 करके दिया हुआ है, मतलब दोनों सवाल का ताल्लुक इससे है। अ स्टूडेंट स्टडीड अ ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर विथ लो पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड मेड द फॉलोइंग एग्जैक्ट डायग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म शी ऑब्जर्व। इसने ये डायग्राम बना ली। अब पूछे जा रहा है इन विच किंगडम, इसमें पूछा जा रहा है इन विच किंगडम इज द ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड। ये जो ऑर्गेनिज्म इसने बनाया है ना, लो मैग्निफिकेशन पर उसने देखा और डायग्राम बना दी। अब पूछा जा रहा है कि ये कौन से किंगडम से ताल्लुक होगा। तो इसका ये अमेबा बनाया है, और अमेबा का ताल्लुक किससे है? किंगडम प्रोटिस्टा से। तो ऑर्गेनिज्म मूव बाय मींस ऑफ, और अमेबा किसकी मदद से मूव करता है? सूडोपोडिया के जरिए। तो इसका ऑप्शन ई है, और इसका ताल्लुक प्रोटिस्टा से है। ए 71 का करेक्ट आंसर ए है, और 72 का जो है वो करेक्ट आंसर जो है वो ई है। 2018 में भी इसका बाकायदा सवाल पूछा गया है। आइए देखते हैं वो सवाल क्या है। 2018 में अगर इसका सवाल हमें मिल जाता है तो हम आपको बताते हैं। ओके भाई, तो ये सवाल हमारे पास है, द डिजीज कॉज बाय प्रोटोजोअल इन्फेक्शन। कौन सी बीमारी है जो प्रोटोजोआ की वजह से होती है? रिकेट्स, गोइटर, मलेरिया, बेरीबेरी, अल्जाइमर। तो करेक्ट आंसर इसका जो है वो क्या है? सी मलेरिया। मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो सी है। फिर इसके बाद 2019 की हम बात करते हैं। 2019 में इससे एक ही सवाल पूछा गया है, और वो सवाल कौन सा है हम वो देखते हैं। तो वो सवाल ये है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू सेम किंगडम एक्सेप्ट। इनमें से 3 जो हैं वो एक ही किंगडम से ताल्लुक रखते हैं सिवाय एक के। तो ऑप्शन ए में कह रहा है प्लाज्मोडियम, बी में कहा जा रहा है फर्न, सी में कहा जा रहा है क्लेमाइडोमोनास, और डी में कहा जा रहा है यूग्लिना। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? फर्न। फर्न का ताल्लुक जो है वो किंगडम प्लांटी से है, और किंगडम प्लांटाई से इसका ताल्लुक है, और बकिया 3 का ताल्लुक किंगडम प्रोटिस्टा से है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो बी फर्न है। ये 2019 में बाकायदा ये सवाल पूछा गया है। यहाँ जाकर हमारी आज की ये वीडियो मुकम्मल हुई, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से रिलेटेड एनटीएस के तमाम एमसीक्यू को हमने डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे, जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर के तमाम एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।